गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं दुनिया का इकलौता ऐसा रहस्यमयी शिव मंदिर जो मेढक के ऊपर बना हुआ है। इसे मेढक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और कई लोग इसे मेढक शिव मंदिर कहते हैं, ओयल मंदिर कहते हैं, ऐसे कई नाम से ये यहाँ फेमस है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मेढक मंदिर है जो इस तरह से किसी जानवर, मेढक जैसे जानवर या मगरमच्छ जैसे जानवर के ऊपर ये बनाया गया है। गूगल पे अगर सर्च करेंगे इस मंदिर के बारे में तो आपको यही एक मंदिर दिखाएगा और ये एक है ही। इस मंदिर के आसपास 4 मीनारें और भी बनी हुई हैं जिनमें कोई भी मूर्तियां नहीं रखी हुई हैं। जो इसका जो मुख्य भाग है उसी में शिवलिंग स्थापित किया गया है। इस मंदिर के आसपास आप कई ऐसी नक्काशियां भी देखेंगे जो कि रहस्यमयी हैं और डरावनी सी ही हैं। ये नक्काशियां देख करके ये जाहिर हो जाता है कि यह मंदिर एक तंत्र विद्या पर आधारित है, जैसा कि यहाँ के लोग कहते हैं कि यह मंडूक तंत्र पे बना हुआ है। तो इसको देख करके आसानी से आप समझ सकते हैं कि यह एक तांत्रिक विद्या से ही निर्मित है। इस पर ऐसी कई नक्काशियाँ देखने को मिलती हैं जो काफ़ी डरावनी हैं और बेहद चौंका देने वाली हैं। ऐसी नक्काशियाँ आमतौर पर आप शिव मंदिरों में नहीं देखने को पाएंगे। कुछ और ही बेहद डरावनी नक्काशियाँ हैं जो मैंने देखी हैं, जो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले इस मंदिर के बारे में मैं बता दूं, चहमान वंश के एक राजा थे, राजा भक्त सिंह, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 200 साल पहले करवाया था। वह जो है शैव संप्रदाय से संबंध रखते थे। यहाँ पे सूखा, बाढ़ और अकाल जैसी स्थिति बनी हुई थी, तब उन्होंने एक तांत्रिक को बुलवाया और इस मंदिर का निर्माण कराया। वो तांत्रिक कपिला से बुलाया गया था। कपिला के बारे में अगर आप लोग जानना चाहें तो मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म की एक पवित्र पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। उसमें लगभग 600 ईसा पूर्व भारत के जो प्राचीन जनपद हुआ करते थे उनके बारे में उसमें उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में पहले का भारत बटा हुआ था, जिनमें से एक जनपद था पांचाल। और पांचाल भी 2 भागों में बटा था, एक उत्तरी पांचाल हुआ करता था, एक दक्षिणी। तो जो दक्षिणी पांचाल था उसकी जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी, जिसको कपिला के नाम से भी जाना जाता था। वहीं का ये तांत्रिक रहने वाला था। आज के समय में अगर देखें तो यह जो भाग है ये वेस्ट यूपी सहारनपुर, मेरठ के आसपास का जो एरिया है वो कपिला आप मान सकते हैं उसको। इस मंदिर को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले चौंकाने वाली बात यह है कि इसका निर्माण एक मेढक के ऊपर किया गया है और मेढक से नीचे एक मगरमच्छ है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि नीचे एक मगरमच्छ है जो कि मछली को पकड़े हुए है और उसके ऊपर मेढक को बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वहाँ जो जल चढ़ाया जाता है उसका कनेक्शन इस मेढक के मुंह से है। मतलब वहाँ जो जल चढ़ता है वो यहाँ मुंह से इस कुएं में निकल कर इकट्ठा होता है। इतनी रहस्यमय तरीके से इन चीज़ों का निर्माण किया गया है कि आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे इसको देखते ही। इधर भी देखिए एक मगरमच्छ बनाया गया है नीचे और ऊपर मेढक। इस मंदिर के आसपास का जो नज़ारा है वो भी बेहद खूबसूरत है और बहुत ही शांत है। इस मंदिर के प्रांगण में कहीं भी आप बैठें आप बहुत ही शांति महसूस करेंगे। दोस्तों, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है यह कुआं है। इसको लोग रहस्यमयी कुएं के नाम से यहाँ पे पुकारते हैं। इसका जो वाटर लेवल है वो ज़मीन के एकदम बराबर से है। 20 फीट ऊंचा बनाया गया है ये ज़मीन से लगभग। आप इतनी ही लंबी रस्सी ऊपर रखी हुई है जहाँ से आप पानी निकाल सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आप जो है इसका वाटर लेवल ज़मीन के एकदम इक्वल पाएंगे।
दोस्तों मंदिर के अंदर जाने के लिए ये एक गेट बनाया गया है जिसमें से आप अंदर जाएंगे और इसका ये गुंबद है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। काफ़ी देखने में बहुत ही विशाल और नक्काशीदार है। दोस्तों अब देखिए सबसे अगला पार्ट कि यहाँ पे नंदी जी खड़े हुए हैं। ऐसा कभी भी किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलता है। जितने भी शिव मंदिर हैं आप देखेंगे। और ये रहा यहाँ का जाना माना नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग। ये जो शिवलिंग है ये कहते हैं कि नर्मदा नदी से इसको राजा जी लाए थे और यहाँ पे स्थापित करवाया था। वहाँ पे एक वाणासुर नाम का एक व्यक्ति रहता था जो मिट्टी का शिवलिंग बना करके उस नदी में डालता था और वह डालते ही पत्थर का हो जाया करता था। तो ये उनमें से ही एक शिवलिंग है और यह दिन में 3 बार रंग भी बदलता है, ऐसा मान्यता है इसके बारे में। तो चलिए कुछ पुजारी जी से इस मंदिर के बारे में हम लोग जानते हैं और उनसे पूछते हैं। इसकी मान्यता क्या है इस शिवलिंग की? सब लोग जानना भी चाहते थे, इसलिए हम आपसे सोचा पूछिए। मान्यता इसकी ये तांत्रिक मंदिर है। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा सावन में बहुत भीड़ होती है। ये राजा बख्श सिंह का बनवाया हुआ है। जब यहाँ अकाल पड़ा था तो उन्होंने मेढक के ऊपर मंदिर की स्थापना की थी। बहुत पानी उनी गिरा था, हरियाली वगैरह खूब हुई थी। ये जो शिवलिंग है इसका कलर 3 मरतबा चेंज होता है दिन में। तो लोग कब कब जो है कलर बदलता है? इसका टाइम कोई निश्चित नहीं है। जैसे हर महीने में? हर महीने में डेली हर दिन बदलता है। हर दिन 3 बार रंग बदलता है। इसमें नंदी जी खड़े हैं। हाँ, अन्य मंदिरों में हमने देखा कि पहला मंदिर है। सब कहीं बैठे मिलेंगे लेकिन ये नंदी खड़े हैं यहाँ तांत्रिक मंदिर। ये सबसे बड़ी अजीब बात है, मंदिरों में हम देखने को नहीं मिलता, कहीं भी नहीं देखने को मिला कि खड़े हुए हैं नंदी। और इतने ऊंचे पर शिवलिंग की स्थापना कहीं भी नहीं देखा होगा। ये लगभग इतना 4 फीट ऊपर तो है ही। नीचे देखा होगा, इतने ऊंचे पर नहीं देखा। इसका वजन कितना होगा? लगभग करीब 1 कुंटल। 1 कुंटल काफ़ी वजन। ये राजा साहब कोई नहीं ला पाया था। राजा साहब अपने खपड़ी पर रख के नीचे से यहाँ लाए। अच्छा, वो अपने पीठ पे लाए थे? अपने सर के ऊपर वैसा ऊपर बंधा था। किसी की हिम्मत नहीं थी उनकी, इतनी बड़ी आँखी थी। अच्छा। राजा बख्श सिंह। शिवलिंग के बारे में सुना है ये वहाँ से नर्मदा नदी से लाया गया है। नर्मदेश्वर का यही नाम ही निकाला, इसीलिए नर्मदेश्वर महादेव। यही खासियत है। आप यहाँ का प्रसाद खा सकते हैं। अच्छा, कोई संशय नहीं है, संशय करने वाला नहीं। अच्छा, जो बाहर कुआं बना है उस कुएं की क्या तांत्रिक कुआं, इसका जल उसकी लेवल से जहाँ से आप आते हैं। अच्छा, वहाँ से है। हाँ, अभी देख रहे थे कि उसमें इतना सुंदर जल है, आप पीकर देखिए कि पीना चाहिए। बिल्कुल भी पियेंगे। लोग कहते हैं इसका लिंक नर्मदा नदी से कुएं का, जैसे पानी। हाँ भाई, भगवान जाने, लेकिन यहाँ इसमें न 1 इंच कम होगा न 1 इंच बढ़ेगा। न रत्ती गर्मी हो जाए, जिनका कुछ हो जाए, बराबर नहीं। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए आप? पुजारी जी ने हमको बहुत कुछ बताया, आप लोगों के बारे में आपने सुना। और आप लोग ज़रूर इस मंदिर को आइए और यहाँ मन्नतें भी पूरी होती हैं। लोग जिस मनोकामना को लेकर के मन में आते हैं और यहाँ नंदी जी के कान में कहना पड़ता है और आपकी 100% मनोकामना पूरी होगी। इसलिए आप लोग ज़रूर आएँ। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ बनी हुई खतरनाक नक्काशियों को दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसी नक्काशियाँ यहाँ बनी हुई हैं, इनको देख करके साधारणतः लोग डरेंगे ही। लेकिन क्या डराने के लिए लोगों को ऐसी नक्काशियाँ की जाएंगी इस मंदिर पे? तो हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह एक तांत्रिक मंदिर है। तो तंत्र विद्या में इन सब का कुछ अजीब योगदान रहता होगा। इस बारे में हम ज़रूर पता लगाएंगे, क्योंकि इस चीज़ में खोजबीन में काफ़ी वक्त भी लगता है। और इसलिए मैं इन सब नक्काशियों के बारे में और यहाँ जो प्रयोग किए गए मंडूक तंत्र के बारे में भी हम आपको कुछ भी अभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन ज़रूर इसके अगले पार्ट में हम इन नक्काशियों से संबंधित कुछ जानकारी ज़रूर देंगे। और यहाँ का शिवलिंग का जो संबंध है इस तंत्र से, और ये मंडूक तंत्र क्या है, उसको यहाँ पे क्यों प्रयोग किया गया था, इसके पीछे क्या रहस्य है, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इसलिए आप लोगों से
गुजारिश है कि आप लोग हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला पार्ट आपको समय से मिल जाए। आशा करता हूँ इस मंदिर का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। मैं श्याम मोहन मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।